students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is the tamarind tree. इस चैप्टर में हमें ट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया गया कि जो ट्री है वो हमें गिफ्ट दिया है, किसने? नेचर ने। तो हमें इस गिफ्ट की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ट्री कट ना करें। Prologue, doesn't it really hurt people to cut down trees? Nature is destroyed when trees are cut down. Trees are precious elements of nature, but how can a tree survive if it cannot be cared for properly and if we cut it in the name of progress? Cutting down trees is prohibited, although it has been observed in many areas that the tendency of cutting trees has gone up incessantly. The poetess had a deep connection with the tamarind tree. Her childhood memories were attached to that tree. तो इस पोम में जो पोएटस है वो अपना कनेक्शन जो है वो टैमरिंड ट्री के साथ बताती है, क्योंकि बचपन से उस ट्री के साथ वो पली बड़ी है, उसको बचपन से देखती आ रही है, लेकिन सडनली उस ट्री को काट दिया जाता है। तो वो अपनी जो उसकी अटैचमेंट है या जो उसकी मेमोरीज है वो इस पोम के थ्रू हमारे साथ शेयर कर रही है। Warm up, have you ever participated in a tree plantation activity? If not, do you want to participate in the future and why? क्या आपने किसी ट्री प्लांटेशन एक्टिविटी में पार्ट लिया है? अगर नहीं लिया है तो आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। Now let's read the poem. Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. अब यहाँ पे जो पोएटस है वो बता रही है कि मैं जो हूँ अपनी टैमरिंड ट्री को बहुत मिस कर रही हूँ। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ खड़ा था, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब वो मुझे क्या देता था? जब वो था यहाँ पे तो वो मुझे फ्रूट्स एंड शेड प्रोवाइड करता था। I loved to sit beneath her shady boughs and rest for a while, to gaze out upon the distant blue hills with laughter and smile. वो कहती कि जब वो ट्री था तो मुझे उसके नीचे बैठना अच्छा लगता था, उसकी शेडी बोज के नीचे बैठकर मुझे छाया मिलती थी, ठंडक मिलती थी और मैं उसके नीचे कुछ देर के लिए आराम करती थी। लेकिन अब मेरा ट्री ना जाने कहाँ चला गया है। And now that I am back, I am eager to find my tamarind again. I hasten down to that favorite spot. I search but search in vain. अब वो कहती है कि जब मैं वापस आई हूँ तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरा जो टैमरिंड ट्री है वो कहाँ चला गया है। अब वो कुछ टाइम के लिए कहीं चली गई होगी, उसके पीछे से किसी ने ट्री कट कर दिया। तो वो बहुत सोच रही है कि मेरा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, यहाँ पे मैं अपने ट्री के नीचे बैठा करती थी, लेकिन सडनली क्या हो गया है? मेरा ट्री जो है वो चला गया है, मतलब किसी ने उसे काट दिया है। Then I stopped and stared. I stand quite still. I listen to my heart. The magnificent tree that was my life has just been ripped apart. अब वो कहती है अब मुझे पता चला है कि मेरे ट्री को किसी ने काट दिया है और मेरे ट्री के साथ साथ मतलब मेरे जो जिगर है, मेरा जो दिल है, उसके भी काफ़ी टुकड़े कर दिए हैं। I turned to the hills, my eyes filled with tears. For sure I have lost my soul. Where once it stood tall, there is nothing there now, merely an empty hole. वो कहती है कि मैं जो हूँ हिल्स की तरफ अब वापस जा रही हूँ अपनी आँखों में क्या लिए हुए? आंसू लिए हुए, क्योंकि मेरा जो सोल है वो क्या हो गया है? वो लॉस्ट हो गया। मतलब उन लोगों ने ट्री के साथ साथ मेरी सोल भी, मेरी आत्मा भी वो ले गए हैं। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है अपने ट्री की जगह पे? बस एक एम्प्टी होल, एक खाली गड्ढा मुझे नज़र आ रहा है। मेरा ट्री जो है वो काट लिया गया है। तो बहुत दुखद ये बात यहाँ पे बताई गई है कि एक जो लेखिका है या एक जो लड़की है या जो स्त्री है वो अपने ट्री से, एक टैमरिंड ट्री से बहुत प्यार करती है और उसके टैमरिंड ट्री को, जिसको अपना फ्रेंड मानती है, अगर उसको कोई काट के ले जाए या कोई वहाँ से उसे हटा दे तो उसको कितना बुरा लगा होगा। तो बच्चों, ट्रीज़ जो होते हैं ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें ये छाया देते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, हमारी हर तरीके से क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए। So children, I hope you understood the poem very well. Now you will revise the poem and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.